आपस में दस्तो गिरबां हैं, उसके नतीजे में आप एक बंद दरवाजे में आ गए हैं और आप कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर साहब, ये रास्ता अगर नहीं खुलेगा तो ऑफ कोर्स मसाइल होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के बहरान बेशक हों, लेकिन अनपॉपुलर तो आपकी जमात है इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। उसको आपने कैसे देखना है? फिर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, उसको कैसे डील करना है? और ऐसे में मुज़ाकरात का कोई सबब नज़र नहीं आ रहा। देखिए, वो तो अगर सबब नहीं नज़र आ रहा तो मत करें। हमें तो सबब नज़र आता है तो हम कहते हैं बात करें। आप सियासी जमात हैं, सियासत करना चाहते हैं तो सियासी हलकों में आइए, पार्लियामान में आइए, बात कीजिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आए, बात करें। अगर आप समझते हैं, आप भी अगर समझती हैं या मेरे भाई समझते हैं कि कोई जवाज़ नहीं है तो फिर मत करें। उसमें तो हम किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हैं। किसी को आप प्रोग्राम में बुलाती हैं तो मैं चला आता हूँ, अगर आप बुलाना छोड़ दें तो मैं ज़बरदस्ती आपके प्रोग्राम में थोड़ी आ सकता हूँ। तो इस वजह से आपकी ज़र्रा नवाजी है कि आप बुला लेती हैं तो हम चले आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह है कि भाई की ज़र्रा नवाजी होगी, बात करेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो हमको ज़बरदस्ती तो किसी को कह नहीं सकते कि आप हमसे बात करें। वो तो बात करते हैं, कहते हैं हम उससे बात करेंगे जिसके पास ताकत है। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फिर कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को कब्र तक पीछा करेंगे, कब्र में उतार कर आएंगे। यानी किसी एक तरफ तो खड़े हों। ये मुझे नहीं पता, वो कासिम सूरी साहब ने तो ज़हनी तवाज़न की एक अजीब सी बात कर दी थी, मगर पार्टी का तवाज़न तो ख़राब हो चुका है। ये जो गुफ्तगू है कि कब्र में भी उतारेंगे, कब्र तक पीछा भी करेंगे और अल्लाह के वास्ते हमसे बात भी कर लो, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पार्टी किस किस्म के स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार। लेकिन वो तो आपसे बात नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करी। जी 100% मत करें, मगर एस्टैब्लिशमेंट को ही तो कहते हैं कब्र तक पीछा करेंगे। आप क्लिप चला लीजिए। तो यानी बात करेंगे या कब्र तक पीछा करेंगे। आप उनके बीवी बच्चों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाते हैं। वो लोग जो वो जनरल सरफराज जो शहीद हो गए थे, आपने जो कैंपेन चलाई, इन्होंने नहीं, मेरे भाई ने नहीं चलाई, मगर जो पार्टी ने कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई, सोशल मीडिया तो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है ना। एक सेकंड, ऐसे बिल्कुल डिफरेंट है तो फिर सब कुछ ही डिफरेंट है। फिर आप मुझे बता दीजिए कि क्या सिमिलर है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। जब सोशल मीडिया पे भी बात नहीं करनी, उनके बयानात पे भी बात नहीं करनी, जो तवाज़न खो चुके हैं उस पर भी बात नहीं करनी, तो सिर्फ इसी बात पे बात कर लें कि मेरे भाई ने आपके प्रोग्राम में 3 दफ़ा कहा कि पीटीआई तो ख़त्म हो चुकी है, खान है, पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, तो फिर इस पे बात कर लें। आप किस चीज़ पे बात करना चाहेंगे? यानी आपने शुरू में, हर दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ और आप ये कहती हैं कि सियासत का मकसद ही है कि आपस में गुफ्तगू करें, यही है, और पार्लियामान का मकसद ये तो नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने नई बात करनी है। अगर नई बात करनी तो क्या करना है? 9 मई करना है तो कर लें। आप 1-2 मरतबा तो करके देख चुके, इस दफ़ा भी आप आए हैं, आपने गोलियाँ मारी, पुलिस वाले भी मरे हैं, रेंजर्स वाले भी मरे हैं, आपका भी नुकसान हुआ है, कारकुन भी मरे हैं। जी बिल्कुल। तो हर तरफ से अभी वो FIR का भी मैं पूछने वाला था कि वो कौन सी तकनीकी ऐसी मुश्किल है कि FIR ही दर्ज नहीं हो रही। यानी मैं तो इनकार बिल्कुल नहीं करता अगर किसी का नुकसान हुआ है, लेकिन आपने तस्लीम कर लिया कि कारकुन मरे हैं, वरना मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे पता हो तो मैं बिल्कुल आपको लिस्ट दे दूं कि ये नाम है, या जिनके ना पता होना भी एक जुल्म है कि अगर हुकूमत को नहीं पता कि कोई शहरी मारे गए। मालूम है कि मैं उस दिन यहाँ पर मौजूद नहीं था जब ये तमाम हुआ है। इस वजह से आप लोगों ने अगर कार्रवाई देखी है और आपने देखा है कि हालात 2 बयानी है ना, एक हुकूमत कह रही है कि कोई नहीं मरा, उधर से कहा जा रहा है सैकड़ों मरे। तो दोनों बयानियों के बीच में जो असल मरे हैं, जो भी असल, उनका मुकदमा। मगर मैं तो आप ही ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा कि तकनीकी बुनियाद पे हम मुकदमा नहीं। मैं सुनवा देती हूँ अगर आपको। जी मुझे नहीं एतमाद है, मुकम्मल एतमाद है, लेकिन मुझे 1 मिनट बात तो कर लेने दीजिए ना। मुझे मुकम्मल एतमाद है कि जो भी आप बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेबुनियाद केसेस जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, मेरे भाई इमरान खान के ऊपर जो बेबुनियाद केसेस हुए, इन्होंने अंदर बैठ के काबीना के अंदर अपोज किया था 190 मिलियन वाले डॉलर वाले केस को। इन्होंने और 2 और लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि आप ये क्या करने चलें। तो वो क्यों बेबुनियाद थे? अगर बेबुनियाद थे तो आपने आवाज़ क्यों उठाई? आपने उस दिन उसकी सपोर्ट क्यों नहीं की? जब आप काबीना के अंदर बैठ के आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि ये मत करें, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये गलत एक्टिविटी है, ये कागज़ हमें भी दिखाएं, हमें भी पढ़ाएं, आप किस तरह 190 मिलियन का तोहफा दे सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें फिर बेबुनियाद हैं, तो आप आवाज़ क्यों उठाते हैं? तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन ओवरऑल इनकी बात ठीक है, सियासी डायलॉग होना चाहिए।